मेरा नाम अर्जुन है और यह कहानी उस समय की है जब मैं 19 साल का था। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में अपने बड़े भाई रवि और उनकी पत्नी माया भाभी के पास गया था। माया भाभी की उम्र 27 साल थी और उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि नज़रें हटाना मुश्किल था। उनकी गोरी त्वचा, मुस्कुराहट और गहरी आंखें किसी का भी दिल जीत सकती थीं। वह हमेशा हल्के और खूबसूरत कपड़े पहनती थीं, जो उनके व्यक्तित्व को और निखारते थे। हमारे घर में दिन भर बस मैं और माया भाभी ही होते थे, क्योंकि भैया सुबह जल्दी काम पर निकल जाते थे। बचपन से ही माया भाभी और मेरे बीच एक खुला और दोस्ताना रिश्ता था। वह मुझे हर छोटी बड़ी बात बताती थीं और मैं भी उनके साथ अपने कॉलेज की कहानियां साझा करता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका था और उनके साथ बिताए पल मेरे दिल में कुछ अलग ही भावनाएं जगा रहे थे। जब वह मुझे गले लगाती थीं, उनकी गर्माहट मेरे दिल को छू जाती थी और मैं खुद को उनके करीब महसूस करता था। एक सुबह भैया काम पर चले गए। माया भाभी ने मुझे नाश्ता परोसा, गर्मा-गर्म पराठे और चाय, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से कहा, अर्जुन, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता खत्म किया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी की आवाज़ आई, अर्जुन, मेरे कपड़े टेबल पर रखे हैं, जरा दे देना। मैं टेबल के पास गया और उनके कपड़े उठाए। उनके साथ एक हल्का गुलाबी रंग का अंडरवियर भी था। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। भाभी का सम्मान मेरे लिए सबसे जरूरी था। मैं बाथरूम के दरवाजे तक गया और कपड़े पकड़ा दिए। उन्होंने दरवाज़ा हल्का सा खोला और उनकी गीली उंगलियों ने मेरे हाथ को छुआ। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं रुक गया। मेरी नज़रें अनायास ही दरवाजे की छोटी सी दरार पर गईं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्सुकता ने मुझे हरा दिया। अंदर माया भाभी अपने कपड़े बदल रही थीं। मैंने सिर्फ उनकी पीठ देखी और वह दृश्य मेरे मन में एक तूफान सा ला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आईं, तरोताज़ा और खूबसूरत। उनकी गीली जुल्फ़ें और हल्की मुस्कान ने माहौल को और भी रंगीन कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम भी नहा लो। मैं नहाने गया और बाथरूम में उनकी खुशबू अभी भी हवा में थी। उनका अंडरवियर वहाँ लटका हुआ था और मैं उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद मैंने तौलिया लपेटा और बाहर आया। भाभी ने मुझे मेरे कपड़े दिए और मैं तैयार होकर रसोई में चला गया। रसोई में माया भाभी खाना बना रही थीं। उनकी हर अदा में एक जादू था। अचानक उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, बस यहीं बैठो और मेरी बातें सुनो। उनकी हंसी में एक मासूमियत थी, जो मुझे और करीब खींच रही थी। दोपहर का खाना खाने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। भाभी ने चादर ओढ़ ली और कहा, अर्जुन, मैं थक गई हूँ, तुम भी मेरे पास लेट जाओ। उनकी आवाज़ में एक नरमी थी, जो मेरे मन को सुकून दे रही थी। उन्होंने कहा, मेरा बदन दुख रहा है। मैंने तुरंत पूछा, भाभी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए हामी भरी। मैंने धीरे धीरे उनके पैर दबाने शुरू किए। मेरी उंगलियां उनके नरम पैरों को छू रही थीं और मेरा मन कहीं और खो रहा था। मैंने पूछा, भाभी, ऊपर भी दबाऊं? उन्होंने कहा, हाँ, थोड़ा और ऊपर। मैंने धीरे से उनके कपड़े ऊपर किए और उनकी खूबसूरती ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। उस पल में मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। फिर भाभी ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे पैर दबाती हूँ। उनके नाजुक हाथों का स्पर्श मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा रहा था। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और उस पल में एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत? हम तो दोस्त हैं ना? उनकी बाहों में मैं खो गया। उनकी गर्माहट और प्यार ने मुझे एक नई दुनिया में ले जा दिया। उस रात हम देर तक जागते रहे। कमरे में लाल बल्ब की मध्यम रोशनी थी और हमारी सांसों की आवाज़ शांत कमरे में गूंज रही थी। माया भाभी ने मुझसे कहा, अर्जुन, शांत रहो, सुबह के 3 बज रहे हैं। हम दोनों सो गए, लेकिन मेरे मन में उनकी मुस्कान और उनकी गर्माहट बसी रही। सुबह देर से उठे। भैया काम पर जा रहे थे और माया भाभी ने मेरे लिए खास नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान मैं रात की बातें सोच रहा था।
मैंने सोचा कि दोपहर को भाभी से इस बारे में बात करूंगा। नहाने के बाद जब मैंने फिर से उनके कपड़े दिए, उनकी आंखों में एक चमक थी। खाना खाने के बाद हम फिर बिस्तर पर लेट गए। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, पूछो अर्जुन। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाभी, पति पत्नी रात को क्या करते हैं? उनकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे, शादी करोगे, तब समझ आएगा, लेकिन इतना बता सकती हूँ, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनकी बातों में एक रहस्य था जो मुझे और करीब खींच रहा था। उस दोपहर हम फिर एक दूसरे की बाहों में खो गए। उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं और मेरे दिल में एक अनोखा जादू हो रहा था। मैंने उनसे कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे भी। हम दोनों हंसते हुए बाथरूम की ओर गए। वहां मैंने उनसे कहा, भाभी, मेरी संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द है। उन्होंने चिंता से पूछा, क्या हुआ? मैंने शर्माते हुए कहा, हल्की जलन है। उन्होंने तेल लाकर कहा, लगा लो, ठीक हो जाएगा। उनकी मिठास और देखभाल ने मुझे और दीवाना बना दिया। उस रात जब भैया घर आए, माया भाभी ने खास पकवान बनाए।